आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 1। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना करने के बाद उनमें से एक चेले में से एक चेला आया तो कहने लगा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है वैसे ही हमें तू भी सिखा। यहाँ पर वो चेला बहुत ही उत्सुक था कि प्रभु यीशु मसीह लगातार प्रार्थना करते हैं, मैं भी ये चाहता हूं कि प्रभु हम चेलों को भी सिखाए प्रार्थना के विषय में। आज हमें प्रार्थना के विषय में जानना अवश्य है कि क्यों बाइबल हमें प्रार्थना करने के लिए बार बार कहती है, क्यों पासवान लोग हमें प्रार्थना करने के लिए बार बार कहते हैं। कई विश्वासी तो ये सोचते होंगे कि यार, ये पासवान और पास्टर लोग बार बार प्रार्थना करने के लिए क्यों कहते हैं, हम तो करते हैं, हम समय निकाल लेंगे, हम संडे के दिन कर लेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, प्रार्थना जो शब्द है उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। ये कोई छोटा शब्द नहीं है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये प्रार्थना और कार्य है। मेरे प्रभु के लोगों, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करने का एक माध्यम है। हम परमेश्वर से कब बातचीत कर सकते, कैसे बातचीत कर सकते? फोन के द्वारा बातचीत नहीं कर सकते, चिट्ठी पत्र के द्वारा बातचीत नहीं कर सकते। उसके लिए एक माध्यम है, एक तरीका है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट जाते हैं और उसके साथ संबंध को बनाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अपनी विनती, अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी याचनाएं, अपने परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति, संसार के प्रति जो कुछ होता है उसको एक प्रार्थना में समेट कर हम परमेश्वर के पास रखते हैं। मेरे प्रियो, जैसे आप किसी से इस संसार में किसी से संबंध बनाना चाहेंगे, यानी कि किसी को जानना चाहेंगे या किसी को खोजना चाहेंगे, किसी से संपर्क साधना चाहेंगे, तो मेरे प्रभु के लोगों, आज के समय में क्या है? आज के समय में फोन है, आज के समय में ईमेल है, आज के समय में टेलीविजन है, आज के समय में चिट्ठी पत्र है। मेरे प्रभु के लोगों, इनके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचारों को, अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो आज यदि हमें परमेश्वर तक अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपनी विनती को, धन्यवाद को, स्तुति आराधना को, इन बातों को यदि हमें परमेश्वर तक पहुंचाना है तो फोन के द्वारा नहीं पहुंचेगा वो, या किसी माध्यम के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा नहीं पहुंचेगा, इंटरनेट के द्वारा नहीं पहुंचेगा। उसका एक माध्यम है, उसका एक जरिया है, वो है प्रार्थना। हम प्रार्थना के द्वारा अपने विचारों को, अपने सोचों को, अपने कामों को, स्तुति आराधना को, वंदना को, विनती को, परमेश्वर की महिमा को हम प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो परमेश्वर से बातचीत करना क्या है? प्रार्थना है। यह प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से हो सकती है, सामूहिक रूप से हो सकती है, कैसे भी करके, बोल के या बिना बोले, कैसी भी तरीके से ये हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक माध्यम है। प्रार्थना परमेश्वर से कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ समय बिताने का एक अवसर है। हमारे पास समय नहीं होता। यदि हम परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उसके साथ निकटता बनाना चाहते हैं, तो मेरे प्रभु के लोगों को प्रार्थना करना है। वो चीज है प्रार्थना। प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं, परमेश्वर से संबंध बनाते हैं। जितना ज्यादा हम प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, निकट जाएंगे और उसके साथ बने रहेंगे। इसलिए तो पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर, लगातार प्रार्थना करनी है, कभी कभी नहीं, हर समय प्रार्थना करते रहें।
चाहे आप काम कर रहे हो चाहे नहीं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के सामने अपनी विनती याचना प्रार्थनाएं रखें। यह है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, परमेश्वर से बातचीत करना। मेरे प्रभु के लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 15 वचन में हम देखेंगे, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी है वे सब तुम्हें बता दी है। परमेश्वर के साथ बात करने से उसके साथ एक गहरा रिश्ता होता है। यदि हम परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से बात करना पड़ेगा। तो बात करने का तरीका क्या है? प्रार्थना। मेरे प्रभु के लोगों, जितना हम परमेश्वर के साथ बातचीत करेंगे यानी कि प्रार्थना करेंगे, उतना हमारा उसके साथ, परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता होगा। तभी तो कहा है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं एक मित्र कहूंगा। मेरे प्रभु के लोगों, जितना हम निकट जाएंगे उतना हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना हम परमेश्वर से गहरा रिश्ता बना पाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यानी कि परमेश्वर के साथ काम करने वाले। यदि हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं तो उसके साथ हमें लगातार बातचीत करना है। यदि हम काम करने वाले उनके साथ, परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं करेंगे तो हम उसके सहकर्मी नहीं हो पाएंगे, उसके साथ काम करने वाले नहीं हो पाएंगे। हमें उनके साथ रहना है, वो उनके साथ बातचीत करना है, इसलिए हमें प्रार्थना एक माध्यम दिया गया है। तो प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत बनता है। तो एक प्रार्थना एक माध्यम है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना है और प्रार्थना परमेश्वर के लिए सीधा रास्ता है। यदि हम परमेश्वर का पता जानना चाहते हैं तो वो क्या है? प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का पता जान सकते हैं। यदि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के हृदय को जानना चाहते हैं तो उससे बातचीत करना जरूरी है, वो है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले के लिए अपनी भावनाओं और इच्छाओं को परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करने और परमेश्वर के साथ संगति करने का प्राथमिक तरीका है। हम जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते, अपनी भावनाओं और इच्छा को परमेश्वर के साथ कैसे रख सकते हैं? वो है प्रार्थना के द्वारा। हम अपनी भावनाओं और इच्छा को परमेश्वर के पास कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं? वो है प्रार्थना के द्वारा, वो है बातचीत के द्वारा। परमेश्वर के साथ संगति करने का प्राथमिक तरीका क्या है? प्रार्थना। मेरे प्रभु के लोगों, प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बढ़ाती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संचार है। मेरे प्रभु के लोगों, हमें परमेश्वर के साथ यदि संबंध बनाना है, निकटता बनानी है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के हृदय को जानना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, तो प्रार्थना एक माध्यम है। तो आज हमने जाना कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक माध्यम है, प्रार्थना एक तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से संबंध विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने कामों को, अपने दुख को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की बढ़ाई को, स्तुति वंदना को हम एक साथ इकट्ठा करके परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। वो है प्रार्थना। यानी कि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। जितना परमेश्वर से बातचीत करेंगे उतना हमारा गहरा रिश्ता बनेगा। इसीलिए तो कहा गया है निरंतर प्रार्थना करना है, कभी कभी नहीं, निरंतर। जितना हम लगातार प्रार्थना करेंगे हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर से हम बातचीत करेंगे, और जब बातचीत करेंगे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा और उसके हम दास नहीं मित्र कहलाएंगे और उसके साथ काम करने वाले बनेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने जाना प्रार्थना क्या है। हमें सीखना है छोटी छोटी बातों को, कि प्रार्थना कभी कभार करने वाली चीज नहीं है, कि प्रार्थना फॉर्मेलिटी के लिए नहीं की जाती।
प्रार्थना एक माध्यम है परमेश्वर से बातचीत करने का। प्रार्थना एक समय है, प्रार्थना एक अवसर है परमेश्वर के साथ बैठने का। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे।